प्रश्न 9। 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख खींचिए। जब एक कलम 8 रुपया में मिली हो तो एक पेंसिल का मूल्य आलेख से ज्ञात करें। तो प्रश्न 9, तो इसका हल में लिखेंगे। माना कि एक कलम का मूल्य बराबर x रुपया। एक कलम का मूल्य x रुपया मान लेंगे तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर 22 रुपया। तो एक कलम का मूल्य को x रुपया मान लेंगे और एक पेंसिल का मूल्य को 22 रुपया। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? प्रश्न में कह रहा है 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य। तो एक कलम का मूल्य x रुपया मान लिए हैं और एक पेंसिल का मूल्य 22 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य। तो एक कलम का मूल्य है x रुपया, तो 2 कलम का कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि कह रहा है 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य। तो 2 कलम यानी 2x रुपया होगा 2 कलम का मूल्य, और 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य है 22 रुपया, तो 4 पेंसिल का 4 बाई, तो 2x प्लस 4 बाई बराबर कितना दिया है? 40। ठीक है, ये हो गया समीकरण। 2 कलम का मूल्य और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया है। तो एक कलम का मूल्य को x रुपया माने हैं, तो 2 कलम का मूल्य हो जाएगा 2x, और एक पेंसिल का मूल्य को 22 रुपया माने हैं, तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 बाई। ठीक है, तो दोनों को जोड़ करके 40 लिख देंगे क्योंकि प्रश्न में ऐसा कह रहा है। तो अब ये समीकरण मिल चुका है। अब इस समीकरण के माध्यम से आलेख खींचेंगे। तो पहले लिख लेंगे 4 बाई बराबर 40 माइनस 2x। 4 बाई बराबर 40 माइनस 2x, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 2x बटा 4। तो बाई बराबर मालूम चल गया है 40 माइनस 2x बटा 4। तो अब x और बाई का मान निकाल लेंगे। तो कम से कम 2 मान निकाल लेंगे तो आलेख खींचा जाएगा। ठीक है, तो x के जगह पे अगर 2 रखते हैं, x के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 40 में से 4 घटाएंगे तो 36, 36 को 4 से भाग देंगे तो 4 नंबर 36, यानी x बराबर अगर 2 रखेंगे तो बाई बराबर 9। यानी अगर एक कलम का मूल्य 2 रुपया हो गया तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, इस समीकरण के अनुसार, क्योंकि कलम का मूल्य को x माने हैं, तो अगर x बराबर 2 माने हैं, देखिए यहाँ पे x बराबर 2 लिखे हैं, तो एक कलम का मूल्य अगर 2 रुपया तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपया। अगर x बराबर 10 लिख लें, देखिए x बराबर 10, तो अगर x बराबर 10 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर 10 रखने पे 10 दूना 20, देखिए 10 गुना हो जाएगा, 10 दूना 20, 40 में से 20 गया तो 20, 40 माइनस 20, तो 20 को 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20। यानी अगर एक कलम का मूल्य 10 रुपया है तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया। अब प्रश्न में कह रहा है कि जब एक कलम 8 रुपया में मिली हो, यानी एक कलम का मूल्य 8 रुपया दिया हुआ है, तो देखिए अगर 8 हम यहाँ पे x के जगह पे रख लिए क्योंकि एक कलम का मूल्य को x माने हैं,
तो यहीं पे उत्तर आ जाएगा। देखिए अगर 8 हम रख लिए x के जगह पे, तो 8 दूनी 16, ठीक है। 40 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा? 24। 24 को 4 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। लेकिन आलेख के माध्यम से उसको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, जो प्रश्न में पूछ रहा है उसका मान यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आलेख के माध्यम से उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस दो मान निकालने के बाद अब आलेख खींच लेंगे। x बराबर 2, y बराबर 9, x बराबर 10, तो y बराबर 5, ठीक है। तो इतना कर लेंगे पहले। तो आलेख खींचने के लिए ग्राफ कॉपी लेंगे और ग्राफ पेज में पहले x और y अक्ष बना लेंगे। तो ये हो गया x अक्ष, ठीक है, और ये हो गया y। तो जितना काम है उतना ही लेंगे, ठीक है। जितना काम है उतना ही बड़ा रेखा लेंगे। देखिए ऋणात्मक संख्या का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, इसीलिए इधर का मूल बिंदु के बाद यहाँ पे O होता है, उसके बाद इधर देखिए रेखा नहीं लेंगे, क्योंकि बस इतना ही से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कलम का मूल्य। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कलम का मूल्य। कलम का मूल्य इस तरफ बता रहा है, एक्स अक्ष पर कलम का मूल्य बता रहा है, और वाई अक्ष पर यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल का मूल्य। पेंसिल का मूल्य। तो इस तरफ हो गया, वाई अक्ष पे हो गया पेंसिल का मूल्य, और एक्स अक्ष पे हो गया कलम का मूल्य। तो अब यहाँ पे एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर लेंगे, यानी यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक ही लेते हैं, ठीक है। तो 10 तक ले लेंगे। अब इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरफ भी 10 तक ले लेते हैं बाई अक्ष पे। अब x बराबर कितना लिए थे? देखिए x बराबर 2, तो y बराबर 9, और x बराबर 10, तो y बराबर कितना आया था? 5। तो इसको यहाँ पे रखेंगे। अब x बराबर 2, तो x अक्ष पे देखेंगे 2 यहाँ पे है, तो y बराबर कितना? 9। तो देखिए 9 के सामने जाएंगे, यानी यहाँ पे, तो इधर से 2 और इधर से 9 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एक हो गया। अब x बराबर 10, यानी 10 कहाँ पे है? यहाँ पे x अक्ष में। तो y बराबर 5, तो 5 कहाँ है? 5 देखिए यहाँ है, तो इसके सामने और 10 के सामने कहाँ मिल रहा है? तो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं
10,5, ठीक है, 10,5 और यहाँ पे लिख देते हैं 2,9। अब इसको मिला देते हैं, 2,9 और 10,5 को मिला देते हैं। इस तरह से तो ये हो गया आलेख। अब प्रश्न में कह रहा है यदि एक कलम का मूल्य 8, तो देखिए कलम का मूल्य कहाँ पे है, 8, 8 कहाँ पे है, देखिए 8, यानी कलम का मूल्य को x माने थे, यहाँ पे कलम का मूल्य दर्शा रहा है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि कलम का मूल्य 8 रुपया, तो 8 देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये जो रेखा है 8 यहाँ पे मिल रहा है, देखिए 8 के सामने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरफ देखिए क्या है, 6 है, यानी अगर तो इसको मिला लेते हैं, जो उत्तर आ रहा है उसको मिला लेते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो अगर कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 8 रुपया, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 6। देखिए आलेख से अब हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि 8 और 6 एक जगह पे देखिए बिंदु पे ये रेखा आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8,6। तो जो उत्तर पूछ रहा था उसको इस तरह से देखिए डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है, ताकि ये इससे समझ में आ जाएगा कि ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो इस तरह इस आलेख के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इससे बहुत यहाँ पे देखिए, अगर एक कलम का मूल्य 8 रुपया दिया हुआ था तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 6। अगर एक कलम का मूल्य दिया हुआ रहता 6 रुपया, देखिए अगर एक कलम का मूल्य 6 रुपया दिया हुआ रहता तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाता, 7। देखिए यहाँ पे मिल रहा है 6 और 7, ठीक है। तो इससे अनगिनत पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं इस आलेख के द्वारा। तो इसका उत्तर देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 6 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 6 रुपया।